सुगंध आई, मतलब ऐसी हमने कहीं सुगंध सृष्टि में देखी ही नहीं। फिर देखा गंगा की धारा से प्रकट हो रहे और हमारी तरफ आ, हम जैसे जैसे वो आते जा रहे वैसे वैसे जड़ होते जा रहे हैं। हमारा शरीर हिल नहीं सकता, बिल्कुल जड़ता भाव एकदम। ज्ञान पूरा है, चेतना पूरी है, हिल नहीं सकते। आए, हमारा सर अपनी गोद में लिया, ऐसे सहलाते हुए एक मंत्र बोले, वो अब भी जपते हैं। थोड़े समय वो अब भी जपते हैं, क्योंकि महापुरुष का दिया हुआ, किसी लाभ से नहीं, पर भगवान ही तो उस महापुरुष के रूप में आए और उन्होंने दिया। बस केवल सर में ऐसे हाथ फिराते रहे। कई ऐसे महापुरुषों के जो बड़े ही दिव्य, तो अपने आप आपको संतों का सानिध्य मिल जाएगा यदि अहंकार रहित और भोग, इंद्रियों के जो भोगे जाते हैं इनका त्याग, ये दो बातें जरूरी है। कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी। अपनी सुधा निधि में लिखा हुआ है, धरोहर की तरह ये शरीर गंदा ना होने पाए। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको वैराग्य मार्ग मिला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब जरूरत बस दो बातों की है, ना तो साधन का ना संपत्ति का अहंकार ना हो, और किसी भी इंद्रिय का शास्त्र विरुद्ध भोग ना हो, तो आपके ऊपर अपने आप कृपा बरसती चली जाएगी। वैसे भगवान की कृपा अहेतुकी है, वो दीन पामर विषयी पुरुषों पर भी बरसती है, पर संतों की कृपा विशेष उन्हीं पर होती है। इसीलिए एक जगह और भागवत में लिखा हुआ है कि जो धन संपत्ति रहित दरिद्र है उस पर महापुरुषों की विशेष कृपा होती है। इसलिए भगवान ये अहंकार नष्ट कर देते हैं। हमारा कुछ है तो जब पता लगाए अंदर, तो इष्ट गुरु के सिवा कुछ नहीं हमारे पास, भगवान के सिवा कुछ नहीं, प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब विशेष कृपा प्राप्त होती है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से, स्पर्श मात्र से, संकल्प मात्र से कई तरह से महापुरुष भगवत प्राप्ति कराते हैं। दर्शन मात्र, एक बार दर्शन जैसे भगवान का हुआ, मायामल का नाश हो गया। एक बार आत्म साक्षात्कार का जो भाव लिए हुए महापुरुष हैं, एक बार उनका दर्शन हुआ, अब हमारे मायामल का नाश। अब धीरे धीरे हमारी उन्नति आध्यात्मिक शुरू हो जाएगी। दो बातें यदि हम ध्यान रखें कि अपनी इंद्रियों को गलत भोगों में न जाने दें और किसी साधन का अहंकार न करें, तो बहुत जल्दी हम पर अव्यक्त महापुरुषों की कृपा होती है। भगवान का साक्षात्कार होने के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन होता है। मतलब कई ऐसे महापुरुष जिनका साक्षात्कार हुआ। 35-40 वर्ष पहले गुरु नानक साहब का गंगा के किनारे हुआ, श्री चंद्र जी का दर्शन हुआ, निम्बारकाचार्य भगवान का दर्शन हुआ। महाप्रभु ने तो दर्शन दे के ही हमें घसीटा, यहां से लेकर के जुगल घाट तक, कृष्ण कृपा धाम से लेकर जुगल घाट तक केवल महाप्रभु ही नेत्रों में छाए रहे। जब तक महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता तब तक भगवत दर्शन का रास्ता नहीं मिलता, वही रास्ता देते हैं। तो हमें भोगों से रहित रहना है। जितने से प्राण पोषण हो जाए उतना भोजन, जितने में जीवन चल जाए उतनी नींद नहीं, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप, तो विशेष विशेष महापुरुषों का सानिध्य मिलेगा जो भगवदानंद से भी बढ़कर है। कई संतों ने तो कहा हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां सत्संग नहीं मिलेगा। मृत्यु लोक में आपकी लीला कथा, आपकी गुण महिमा, आपका सत्संग मिलता है, लेकिन प्रभु वैकुंठ में ये नहीं मिले। तो मुझे लगता है मुझे बार बार जन्म दो और बार बार मैं आपकी चर्चा सुनूं, कहूं,
नाम कीर्तन करूं, नाचूं गाऊं, आप में ही रमण करूं। जी। सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, हाँ, ये अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, हाँ, उन्हें भी अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृत हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर भी ले तो भी इस और से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। देखो, जो ये नौ योगेश्वरों का संवाद सुनाएंगे तो कह रहे हैं श्रद्धा से सुन केवल ले। एक बार आपने श्रद्धा से सुन लिया ना तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो क्या केवल सुनने मात्र से हो जाएगा? श्रद्धा से सुन ले। श्रद्धा का मतलब होता है जो सुना वैसे उतार लिया, इसीलिए श्रद्धा शब्द है, केवल सुनना नहीं है। जो सुना उसे अपने जीवन में उतार लिया तो बोले एक बार सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप से प्राप्त हों। अब देखो, वसुदेव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण मोक्षाधिपति है। इतनी मुक्ति तो सबको चाहिए, ना अपने शरीर से राग, न किसी अन्य शरीरों से राग, न किसी भोग की इच्छा, न किसी मान प्रतिष्ठा की इच्छा। अगर द्वंद्वों से मुक्ति नहीं मिली, देखो जो ज्ञानी की स्थिति वर्णन की गई है वही प्रेमी की स्थिति वर्णन की गई है। जहां हम ज्ञानी महापुरुष की स्थिति का तो बोले माना पमाना तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति, मान अपमान में समान, निंदा स्तुति में समान। तो सेवक जी महाराज कह रहे शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ये मुक्ति, हम समस्त द्वंद्वों से मुक्त होंगे तभी प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। द्वंद्वों में पिसता हुआ व्यक्ति प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। तो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्, वो अव्यय पद का अधिकारी होता है, वो ज्ञानी विवेकी पुरुष जो मूढ़ता रहित है। जी। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुक्त हो रहा था। सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप विहावा संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव, देखो कितनी सुंदर बात है। संसार का प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वो दुख है। टोटल दुखालयम अशाश्वतम। किसी भी इंद्री का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है, तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है। वस्तुतः देखो, वसुदेव जी कह रहे हैं वो दुख रूप है और भगवान भी कह रहे हैं दुखालयम। तो हमें चाहिए जब हमारी इंद्रियां गलत चेष्टा, गलत मार्ग, गलत भोगों की इच्छा करें, उसी समय उनका दमन करें। इंद्रियों का दमन कैसे किया जाता है? नाम जब चल रहा है और बार बार वो हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो रही, उस इच्छा को बार बार हटा रहे। नाम जब चल रहा, माना ही नहीं अंत तक उस इच्छा को, तो वो इच्छा नष्ट हो जाएगी। वो 10 बार 100 बार मन पेश करेगा, हमें मानना ही नहीं। एक बार की बात कैकेयी जी ने हटा दी। मंथरा से कहा अगर दोबारा बोली तो तुम्हारी जबान काट लूंगी। जैसे दोनों आंखें व्यक्ति को प्रिय होती है, ऐसे मुझे भरत और राम प्रिय है। लेकिन जब दोबारा बोली तो कैकेयी जी काट नहीं पाई और उस बात को स्वीकार कर लिया। ये मन मंथरा की तरह सलाह देता रहेगा,
आपको प्रपंच में फंसाता रहेगा। आपको काटना होगा भजन बल से। अगर आपका भजन नहीं चल रहा तो जो चल रहा है उसी का मनन हो रहा है, वो सब गंदा हो रहा है। आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, उसका कारण है मन का विषयों का स्फुरण। जब तक ये बंद नहीं होगा, स्फुरण भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मन भूत भविष्य का चिंतन कर रहा है या भोगों का स्फुरण, कुछ नहीं, शांत जो चला रहे हो वही चल रहा है। पर ये आज थोड़ी चलेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब हम बहुत अभ्यास करेंगे तब हमारे अंदर ये स्थिति आएगी कि शांत एकदम, बोलने का इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं, सोने की इच्छा नहीं, मिलने की इच्छा का नाश ही मोक्ष है, इच्छा ही बंधन है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, जाहि न चाही कबों कछु, चाहना ही, इच्छा ही, यही बंधन है, यही भगवद विमुखता है। उत्तम बात है इच्छाओं का भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। और कर पावे न कर पावे, आप तो वृंदावन वासी, विरक्त मार्ग भगवत उपासी, चाहे भले गृहस्थ हो, लेकिन यहाँ सब विरक्त है क्योंकि सब प्रियालाल के लिए आए हुए हैं। जी सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप से धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही ये प्रश्न किया था। देवऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वो भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। कितनी बड़ी बात कह दी। भगवत द्रोही भी हो, विश्व द्रोही भी हो, अगर भागवत धर्म को श्रवण कर ले और कहीं पालन कर ले तो क्या करना है। अगर पालन कर ले तो और कुछ करना नहीं, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। और भागवत धर्म कोई कठिन वस्तु नहीं है। भागवत धर्म किसे कहते हैं, अभी वर्णन करते हैं। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हें परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, अब देखो, तो अभी तक नारद जी क्या विस्मरण में थे क्या? नवम जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं, जब भगवान की आप कोई बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे अब स्मृति आई, जबकि स्मृति में ही डूबे हैं। नवम जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र जपते हुए थकान लगती है, नाम जप करते हुए थकान महसूस होती है, पाप, अभी पाप है। नहीं, तुमसे सही कहते हैं, जलन महसूस होती है कि अभी वो भजन नहीं हो रहा, हाय हाय मचता है कि फिर रात आ गई, फिर दिन आ गया, अभी वो भजन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। रात दिन भजन करने पर भी भजन की भूख ऐसी बढ़ रही कि लगता है सब बेकार, अभी वो भजन नहीं हो रहा, अभी वो बात नहीं हो रही। जब वो बात आती है तो वो सामने होते हैं, सामने होते होते उनका वो ऐसा रूप होता है कि अभी देखा ही नहीं, अभी देखा ही नहीं, मनो कबहू मिले ना। तो प्रेम में प्रेमी को कभी अन्य चिंतन करने का अवकाश ही नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने ही विषय से इतना अतृप्त रहता है, इतनी भूख रहती कि उसे अन्य विषय का कोई चिंतन करने का कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। ये भागवत धर्म कोई असाधारण बात नहीं है, बिल्कुल साधारण बात है। अभी बताएंगे
भागवत धर्म को स्वभाव से, संस्कार से, अनेक जन्मों की आदतों से, आपके मन से, तन से, वाणी से जो कुछ भी हो रहा है वो परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं।